दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 क्या है और कब लगती है। कौन से अपराध करने पर बिजनेस की धारा 132 लगती है। इस धारा में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति लोक सेवक पर हमला करता है। लोक सेवक का मतलब है सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी कौन कौन होते हैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारी चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी, चाहे रोडवेज कर्मी हो। जब कोई व्यक्ति लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो या उसे रोकने के इरादे से ऐसा करता है। आधिकारिक कर्तव्य का मतलब हुआ मित्रों, वह पुलिस का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर है, उसके ड्यूटी के दौरान उसके कार्य में बाधा डाली जा रही है या वह विवेचना करने जा रहा हो और उसके ऊपर ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं, या पुलिस के कर्मचारी बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं, उस बैरिकेटिंग को कोई भी व्यक्ति रोक रहा हो, उसको कर्तव्य का पालन नहीं करने दे रहा है। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा उसे बिजनेस की धारा 132 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, जो 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अब बात आती है मित्रों कि बिजनेस की धारा 132 कब लागू होती है। कर्तव्य पालन के दौरान, यानी जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर हमला करता है, यानी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है जो अपना सरकारी काम कर रहा हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे डाकघर का कर्मचारी हो, चाहे रोडवेज कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो। यदि उसके कर्तव्य पालन के दौरान उस पर हमला किया जाता है तो बिजनेस की धारा 132 के तहत दंड का प्रावधान है, जो 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब बात आती है मित्रों रोकने के इरादे से, यानी उसके काम में बाधा। यदि किसी व्यक्ति का इरादा लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोक रहा है या भयभीत कर रहा है, चाहे जिस डिपार्टमेंट का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उसके काम करने को, उसके जो काम कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसे रोकता है या तो भयभीत करता है या डरवाता है, तो बिजनेस की धारा 132 की कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के ऊपर होगी और वह 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा मित्रों कि एक पुलिस अधिकारी जब किसी अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो तो उस पर हमला किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब कोई भी अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो तो उस पुलिस अधिकारी के ऊपर ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा हो, डंडों से हमला किया जा रहा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति कृत्य करेगा बीएनएस की धारा 132 के तहत दंडित होगा। दूसरा उदाहरण बताना चाहूंगा मित्रों, किसी अन्य सरकारी अधिकारी को उसके काम में बाधा डालने के लिए बल का प्रयोग यदि कोई व्यक्ति करता है,
तो भी बीएनएस की धारा 132 के तहत वह व्यक्ति दंडित होगा। अब बात आती है मित्रों बीएनएस की धारा 132 पहले कानून में यानी आईपीसी की धारा किस धारा के समान है, तो बताना चाहूंगा कि बीएनएस की धारा 132 पहले कानून में यानी आईपीसी की धारा 353 के समान है। बीएनएस की धारा 132 संज्ञेय अपराध है तथा अजमानती है। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा, सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला करेगा या उसके काम में बाधा डालेगा, तो वह व्यक्ति की जमानत नहीं होगी, अजमानती है, उसे जेल जाना होगा। अब ये मुकदमा कहाँ चलेगा मित्रों? यह मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा तथा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो, इसी प्रकार कानून की नई नई जानकारी लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो मित्र बीएनएस की धारा 132 में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।